ऐसे आंखें होने में टाइम नहीं लगेगा, वेट अ मिनट। अरे भाई अभी मत छेड़ो, ठीक है, आज प्लीज मैनेज कर लो। ओके, हमने जिनको बोला है आने को उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है, हम क्या करें, सब बिजी हो रखे। अब हम कल पकड़ के लाते हैं कि भाई जल्दी सही करो इसको, ठीक है। ये बड़ा इजी सा है, हलवा है, करो इसको जल्दी। भाई सीधे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जाना, और ऐसा एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। स्कोर पी score P in exam is Z, okay. Q is 4Z by 3. After rechecking, score of each P and Q is increased by 8, okay. So P का 8 इंक्रीज कर गया, Q का 8 इंक्रीज कर दिया, दैट मीन्स टोटल इंक्रीमेंट देखेंगे तो 8 8 16 का हो रहा है, ठीक। फिर बोला पासिंग मार्क्स इज 120 एंड कंबाइंड फाइनल स्कोर ऑफ P एंड Q टुगेदर इज ट्वाइस ऑफ द पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो P और Q का कंबाइंड मार्क्स आ गए ट्वाइस ऑफ द 120 बिकॉज दिस इज योर पासिंग मार्क, ओके। एंड P का कितना स्कोर था Z, Q का था 4Z by 3 एंड आफ्टर इंक्रीमेंट 8 8 16, सो वी कैन इजिली गेट द वैल्यू ऑफ Z। एंड पूछा गया था फाइनल स्कोर ऑफ P, नहीं निकाल पाओगे, बताओ नहीं निकाल पाओगे। 4 3 7 7Z by 3, यहाँ पर क्या हुआ 240 में से 16 कर दो माइनस, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 224, 7 3 21, 7 दूनी 14, यहाँ से काट दो तो 3 दूनी 6 और 9, Z की वैल्यू आ गई 96। पूछा क्या था फाइनल स्कोर ऑफ P, तो फाइनल स्कोर में P के साथ क्या हुआ था 8 बड़ा था ना, तो 96 प्लस 8, 8 से 14 104, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर। I respect all banking candidates because they are good in reasoning. I love the speed of the way candidates solve the question. बिल्कुल रेस्पेक्ट करो भाई, अच्छा है ये बात तो, नो डाउट रीजनिंग अच्छी खासी आती है, ठीक है आपके, और सबसे बढ़िया रीजनिंग मिलती है आरबीआई ग्रेड बी के प्रीलिम्स में, और आपका एसबीआई पीओ में भी अच्छी रहती है। करो इसे, 30 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो अब एक काम करा जाए, रैंडम स्टूडेंट को पकड़ा जाए और उससे आंसर निकलवाया जाए, क्या कहते हो, तैयार हो तुम लोग इस चैलेंज को? जल्दी बताएं। सेम वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैंने लास्ट जो आपकी मैराथन ली थी उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन था, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। आपको याद आ रहा है कि नहीं आई डोंट नो, बट हमने किया हुआ है इस तरह का, ठीक है। सो हियर इज in an election between two candidates 20% eligible voter don't cast their vote, suppose 100 eligible voter रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें से 20 ने वोट कास्ट ही नहीं किया, तो कितने ने किया होगा 80 ने किया होगा कास्ट वोट, और जो कास्टेड वोट होंगे उनमें से ही आपके वैलिड इनवैलिड होंगे कि नहीं, तो सीधे फ्लो चार्ट पे आ जाओ, तो वैलिड ही हो गया, इनवैलिड, वैलिड में ही विनर और लूजर आते हैं, इनवैलिड में कौन आता है वो देख लो। तो इन्होंने बोला एंड 40% ऑफ द कास्टेड वोट आर इनवैलिड, तो कास्टेड का 40% दैट मीन्स 8 चौको 32 यूनिट आपके इनवैलिड हो गए। क्लियर। टोटल वोट सिक्योर्ड बाय P 30% ऑफ वोट, भावनाओं में मत बह जाना कि 30% दिया तो सीधे इसका कर दिया 80 में से 32 हटा के, नो, आपको बोला है कि जो P सिक्योर कर रहा है उसके वैलिड वोट में से P का क्या है पार्ट 30% और एलिजिबल वोटर माने थे 100 का, तो 100 का 30% लोगे, दैट मीन्स दिस इज 30 यूनिट। क्लियर। तो अब ये 30, ही वॉन द इलेक्शन बाय 2400 वोट्स, दैट मीन्स दिस इज योर न्यूमेरिकल वैल्यू जिस पर बेस हम काम कर सकते हैं। तो भाई P क्या है, P को इतने मिले, ठीक है, और ये जीत रहा है, तो Q क्या होगा, लूजर रहा होगा, लूजर के वोट कितने होंगे, टोटल कास्टेड 80 में से ही तो वैलिड इनवैलिड आए हैं, ठीक है, तो 80 में से 32 घटाओगे तो टोटल वैलिड आएंगे, तो 80 में से 32 अब माइनस करो, कितना आ गया, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर 7 में से 3 गया 4, 48, बट ये तो टोटल नहीं होगा ना, क्यों 48 तो नहीं होगा। अब क्या होगा आपका यहाँ से भाई 30 इसको मिल गए, और यहाँ पर बोला है कि ये 2400 से जीत रहा है, तो भाई अगर 48 में से 30 इसको मिल गए तो 18 इसको मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि यही तो है आपका ये वाला पार्ट वैलिड वाला, जिसमें से अगर P को 30 मिल गया तो इसको कितना मिला, इसको भाई 18 मिला, ओके। और इन दोनों का डिफरेंस कितने से जीता, 2400 से जीता, 10 में से 8 गया 2, 2 में से गया 12 की वैल्यू 2400 हो गया कल्याण, 1 की वैल्यू 200, 100 की वैल्यू 20,000, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
Clear? Is there any doubt? Ma'am, you are the best teacher and best content I have come across in a long time. Thank you so much, Twinkle. Guys, देखो सीरियसली फॉलो करो ये क्लासेस, बिकॉज ये आपको SBI PO, IBPS PO, इवन योर इन SSC CGL एग्जामिनेशन सब में आपको ये हेल्प करने वाला है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. इसका आंसर जल्दी करो, बहुत ही सही क्वेश्चन है, प्री के हिसाब से बेस्ट वन फ्रॉम मिक्सचर एलिगेशन. ध्यान से समझना बस, ठीक है, फुल कॉन्सेप्चुअल. यूपी के चुनाव होंगे. कितने साल हो गया मैम आपको बैंक का प्लेग्राउंड छोड़े हुए? अभी तो शुरुआत है हमारी, है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट प्यार आप लोगों का कम उम्र में ज़्यादा मिल गया है, ठीक है. अ वेसल कंटेन्स 240 ml मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर. सो 240 यू हैव, ओके, हियर इज मिल्क एंड वाटर. रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:1. Clear? Now, if Z ml mixture is removed and 105 ml water is added, okay, if you are removing any Z ml mixture, तो मेरे को बताओ, आप अगर मिक्सचर रिमूव कर रहे हो देन रेशियो पे कोई फर्क आना है नहीं आना है. तो अगेन रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1 का ही तो हो जाएगा, ठीक है. फिर बोला वाटर ऐड कर रहे हो, दैट मीन्स आफ्टर रिमूवल. मैंने करवाया है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, आपको जब मॉक टेस्ट करवाया था उसमें करवाया था, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आ रहा है. आप बिल्कुल मोस्ट एक्सपेक्टेड पैटर्न नहीं है आपके एग्जाम के. और ये वाला और एक रिमूवल रिप्लेसमेंट वाला आता है इक्वली, प्योर मिल्क वाला, उसे ध्यान रखना. तो अब आपसे बोला कि आफ्टर रिमूवल यू हैव ऑल्सो 3:1, ठीक है. अब इन्होंने बोला है क्या कि यहाँ पर एक बात इन्होंने कुछ बोली थी क्या कि 105 ml ऑफ वाटर ऐड कर रहे हो. तो जब वाटर ऐड कर रहे हो देन द वाटर इन मिक्सचर बिकम 45 मोर देन द मिल्क. ओके, सो ये आपका फाइनली आपके पास ये आना चाहिए. तो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ Z, ये बता दो, ठीक है. तो सिंपल है, कुछ नहीं बचा. आफ्टर रिमूवल मैंने इसको 3 है ये कह दिया, बट ये आफ्टर रिमूवल का केस है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है. अब मुझे बताओ, आपसे बोला कि वाटर में अगर हम 105 ml वाटर ऐड कर देते हैं देन इन दोनों का डिफरेंस, मिल्क में तो कोई चेंज नहीं, दिस इज ये तो हमने आफ्टर रिमूवल एज इट इज लिया हुआ है, तो ये वैल्यू आपको 45 दी हुई है, ठीक. अब 105 में से 45 किया, दिस इज 0, दिस इज 6 एंड हियर इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ A. सो A इज इक्वल टू व्हाट, 30. क्लियर. जब A की वैल्यू आपके पास 30 आई, फाइंड द वैल्यू ऑफ Z. Z क्या था, रिमूव किया हुआ मिक्सचर, ये पूछ रहा है आपसे. जब A की वैल्यू 30 आई तो ये 90 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये 3 था और ये 30 हो जाएगा. क्लियर, इतना तो डन है. अब ये 240 था, 3:1 का रेशियो, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू इतनी, 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो ये 36 का 18 और ये 60 हुआ कि नहीं हुआ. अब आप रिमूव कर रहे हो तो यहाँ से कितना रिमूव किया, 60 से 30 हुआ, तो कितना 30 यहाँ रिमूव किया होगा, और 180 से 90 तो 90 यहाँ से, तो रिमूव कितना किया, 9 3 12 120, यही तो रिमूव्ड मिक्सचर था Z 120. ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट. क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन था. आई होप क्लियर होगी पॉइंट, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी. बताओ जल्दी से, कोई डाउट यहाँ तक? एनी डाउट? भाई चलें आगे, बढ़ें आगे. चलो इस क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से. क्विक. देखो ऐसा क्वेश्चन आपको स्पेशली DI में बहुत मिलता है और ये परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन होता है जो कि कहीं ना कहीं से आ जाता है, ठीक है. ये ऐसा है कि बिन बुलाए मेहमान है, ये आपके हर एग्जाम में चलाता है. इन अ कंपनी देयर आर 120 एम्प्लॉयज, ओके, यू हैव टोटल एम्प्लॉयज 120. क्लियर.
अब आगे बोला है मेल नॉन मैनेजर इज 10 लेस देन फीमेल नॉन मैनेजर। सो सपोज फीमेल नॉन मैनेजर अगर ए है तो ये कितने हो जाएंगे, इनसे 10 कम, a माइनस 10 हो गए, ठीक। वेल द नंबर ऑफ फीमेल मैनेजर ट्वाइस एज दैट ऑफ फीमेल नॉन मैनेजर, सो फीमेल नॉन मैनेजर इज a, so this one is female manager is twice, that means twice of a. Is it clear? Okay, now male manager is 70. Find the number of female employer. So you have what, male and female in company. तो मेल फीमेल दोनों तरह के हैं, तो चारों ऐड कर दे तो 120 के बराबर कर देंगे कि नहीं। सो फीमेल नॉन मैनेजर इज ए, फीमेल मैनेजर इज ट्वाइस ऑफ ए, तो ये तो टोटल फीमेल होंगे और प्लस मेल, तो मेल कितने हैं, मेल मैनेजर हैं 70 और मेल नॉन मैनेजर कितने हैं 10 कम, किससे, फीमेल नॉन मैनेजर से। सो दिस वन इज a minus 10. Simply we have what, 2a and this is 4a and plus 60 is equal to what, 120. So this one is 4a is equal to 60, so a is equal to what, 15 चौको 60, 15 आ जाएगा। पूछा क्या था, फीमेल एम्प्लॉय, तो फीमेल एम्प्लॉय टोटल ये थी, तो थ्राइस ऑफ a, दैट मीन्स 15 थी, 45 विल बी द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर, बताएं जल्दी, फ्लो में करते हो कि नहीं क्वेश्चंस, कि कोई दिक्कत आती है, कहीं अटकते हो, क्यों? अपने लिए इम्पोर्टेंट देखो एग्जाम में यही है तरीका, आप जरूर ऑब्जर्व करा करिए। डजेंट मैटर आप इस क्वेश्चन को बना पाते हो या नहीं, मैटर ये करता है आप एग्जाम में टाइम में गुड अप्रोच के साथ कर पाते हो कि नहीं, बिकॉज अर्थमेटिक का यही पंगा होता है, आती सबको है, कर कोई नहीं पाता। नेक्स्ट बेस्ट है ये, ठीक है, इस तरह का पैटर्न पीओ फॉलो कर लेता है, करें। आज सब कहाँ गया है वो, सिमरन? गलत पढ़ लेते हो। देखो यही स्किल अपने अंडर आप लोग डेवलप करो कि क्वेश्चन को रीड बहुत अच्छे से करो, ठीक है। वो क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज में ही घुमा देता है। हमें एक आदत पड़ जाती है, जब हम यूज्ड हो जाते हैं एक ही तरह के क्वेश्चन देखते देखते, तो हमें लगता है वही चीज़ पूछेगा, ठीक। तो इस वजह से एक एक लाइन ध्यान से पढ़ो। आज मैंने एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पर आपको एक DI करवाई थी पेड में, रुद्रा विक्रम में, बहुत ही लाजवाब थी, मतलब मज़ा आ गया। जब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको पढ़ा के भी वर्थ लगती है उसकी एक्सप्लेनेशन की, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था वो, ठीक है। रेक्टेंगुलर फील्ड हैव लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 36 and 20 मीटर रेस्पेक्टिवली, 2-4 मीटर विथ पार्ट, 1 along the breadth and along the length, ठीक है। सो यू हैव रेक्टेंगुलर एरिया, ठीक है। देखो भूत आ गया फिर से, क्लियर, दिस इज रेक्टेंगुलर पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। लेंथ बोली मेरे से 36 है, ओके, और ये बोलती 20, कुछ भी हो सकता था, एक हो गई। 2-4 मीटर विथ पार्ट along the breadth and along with length drawn inside the field having total area of z meter square. So you have to find out the side of a square having area z by 13. Then first हम find out करेंगे z, then z by 13, then a square is equal to z by 13, so we can easily get what, side of a square, okay। तो अब हमें along the breadth और along the width हमें यहाँ पर जो भी है रोड बनानी है, जो भी का है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको। अगर हम इनको अंदर ही अंदर देखें तो भाई ये एक रेक्टेंगल है कि नहीं है, बताओ, ये एक रेक्टेंगल हुआ। तो इस केस में लेंथ कितनी है 36 और 4 मीटर की जो भी है विथ का आपने पाथ बनाया हुआ है, ठीक है। सो दिस वन इज 4, दिस वन इज 4, सब 4 का है, ठीक है। ये जो इसकी मोटाई है वो कितनी है, 4 ही तो है। तो अब इस केस में 36, इससे ना लिखूं, रुको एक मिनट, हाँ, ये क्या हो जाएगा आपका 36 into 4, ठीक है। तो ये इसका हो गया आपका एरिया। दिस वन इज ऑल्सो रेक्टेंगल। अगर हम इस वाले पार्ट को देखें तो इस केस में क्या है 20 और ये 4 तो कॉमन ही रहेगा, तो प्लस 20 into 4। नाउ क्या पार्ट ऐसा है जो आपने 2 बार काउंट किया है, ये बीच वाला, क्योंकि ये आपने दोनों साइड में आ गया, इस वाले साइड पे भी काउंट कर लिया, इस वाले पे भी, तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ विथ 4, सो दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 4 एंड दिस इज 4, 4 4 4 सब है कि नहीं। तो दैट मीन्स व्हाट, हमें माइनस करना पड़ेगा 4 into 4।
सो ये आपका आ गया पाथ का एरिया। ये बोला था ना क्या था यार, हाँ, ड्रॉन इनसाइड द फील्ड हैविंग टोटल एरिया ऑफ z मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप 4 चाहो तो कॉमन भी ले लो, तो 4 जैसे ही कॉमन लोगे अंदर कितना आ जाएगा 6, 3 2 5 और यहाँ से 4 कर दो माइनस, 52 इंटू 4, दिस इज द एरिया, दैट मीन्स दिस इज योर z। ये आ गया। अब ये बोला था z/13, तो z/13 करोगे तो इधर भी 13 13 तो सुरूर ये हो गया 13 चौको 52, तो z की वैल्यू आ गई 4 चौक 16 और यही a स्क्वायर के बराबर, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई बात समझ? देखो फॉर्मूला लगाओ वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, मैंने कभी नहीं लगाया क्योंकि मेरे को चीजें याद नहीं रहती, तो अच्छा है ऐसे समझो, बिकॉज अगर क्वेश्चन घुमा दिया, सपोज आपसे ये ना ही पूछे, ये पूछ ले, देन आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा तैयारी ऐसी रखो कि आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, मेंस में भी आ सकता है कुछ घुमा के, तो हमेशा बस वही है, L इंटू बी दोनों साइड लगाना था, बीच वाला कॉमन, तो इसको कर दिया माइनस, हो गया काम। क्लियर? कई बार बताया हुआ है, ये पॉइंट नोट कर लेना जिसको नहीं पता। नेक्स्ट करो, अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए तो जल्दी कर लोगे। हुआ? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई आज ऐसा सवाल आरआरबी पीओ मेंस में भी आया है इस बार, देख लो भाई, कृपा बरस रही है क्लास से बहुत ज्यादा, तो मिस मत करो, क्या फायदा है, कुछ ऐसा मिस कर दो बाद में बोलो काश कर लिया होता, काश कर लेते हैं ना। P and Q started at same point A and running towards B, ओके, तो P और Q भैया यहाँ से स्टार्ट करते हैं A से और B की तरफ भाग रहे हैं, ओके। सो क्या बोला है, विद द सेम स्पीड, ठीक है, तो सेम टाइम सेम स्पीड, तो दोनों क्या करेंगे भाई, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो सेम डिस्टेंस ही तो कवर करेंगे, तो 48 किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे, है ना, दोनों ही जा रहे थे। फिर आफ्टर कवरिंग 60% ऑफ द डिस्टेंस, Q इंक्रीज्ड हिज स्पीड एंड रनिंग विद 60 किलोमीटर, तो P की तो 48 ही रही, पर Q ने क्या किया 60 कर ली, ठीक, कितनी 40% डिस्टेंस के लिए लागू होगा ये, क्योंकि 60 तो इन्होंने कवर कर दी इसी से। अब बोला है क्या, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय P एंड Q टू कवर द डिस्टेंस AB, ठीक है, तो अब इन्होंने यही बोला है, डिफरेंस कहाँ से आएगा भाई, कॉमन सेंस की बात है, हम चले, दो जने चले एक जगह से और सेम स्पीड से चले, ठीक है, जब सेम स्पीड से सेम टाइम पर चले तो जहां पहुंचेंगे, जब स्पीड सेम टाइम सेम, तो डिस्टेंस भी सेम ही कवर करेंगे, तो जो भी उनके टाइम में डिफरेंस आएगा वो कब आएगा, जब उनके स्पीड में डिफरेंस आएगा, दैट मीन्स ये डिफरेंस किस पर लागू होगा, ये 40% बची हुई आपकी जो भी जर्नी होगी उस पर, तो टोटल थी 240 का 40% मतलब 96 किलोमीटर जिम्मेदार है किसके लिए, डिफरेंस के लिए, तभी डिफरेंस आएगा, बिकॉज उस केस में तो टाइम सेम ही था। आ रही है बात समझ? तो क्या होगा डिफरेंस भाई, 96, इस केस में P का क्या था 48 और 96 Q का क्या था, टाइम इज इक्वल टू क्या लगाते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ होगी इसकी 60, 24 दूनी 48 और 24 चौक को ये हो गया, ठीक है, या फिर सीधे ही काट दो, 2 से दिमाग मेरा ही खराब है, यहाँ पर एक 12 × 96, 12 × 5 = 60, 5 एकम 5, 5 × 30, कितना आ गया 0.4 मतलब कि क्या, सीधे 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 चौक 24 मिनट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्यों, क्योंकि ये आर में आएगा ना, तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर, 24 विल बी द करेक्ट वन। क्लियर, नेक्स्ट पे चलें, करिए उसको, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर जो दे उसको मेरी तरफ से आशीर्वाद बहुत सारा, क्योंकि हम कर चुके हैं अभी, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में पढ़ाया था, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, फटाफट इसका आंसर दे दो, गलत किया तो फिर हमसे बुरा कोई है नहीं फिर। यार दिख तो नहीं रहा सही से, है ना, ब्लर है थोड़ा सा, लिटिल बिट, तभी कम है स्टूडेंट्स, रीजन मेरे को समझ में आ रहा है।
कौन दे रहा है इसका आंसर? 5%। वाह मुन्ना वाह। अंकित वेरी गुड, अंशुक वेरी गुड, बहुत बढ़िया गाइस। ठीक है, यही उम्मीद थी आप लोगों से कि आप लोग इतनी जल्दी आंसर इसका दोगे। ठीक, ए, बहुत बढ़िया सिमरन। नेक्स्ट बैंकर सिमरन राज, बहुत बढ़िया। रिचा, प्रीत, फाइव आ रहा है। ओके, जब सबका ही आ रहा है तो मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस। ओके, एमआरपी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, एमआरपी पे और डिस्काउंट पे, जब तक डीलर और शॉपकीपर के बीच की ना हो। डिस्काउंट देता है शॉपकीपर, देन वी कैन राइट दिस थिंग। ठीक है, तब कोई चेंज नहीं होता। लेकिन अगर डीलर से डिस्काउंट ले रहा है शॉपकीपर, तो उस केस में क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो वही चीज आज मैंने डीआई में करवाई थी कि वहां केस पलटता है। ठीक, यहाँ पर नहीं पलटेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बीच में चल रहा है, शॉपकीपर और कस्टमर। कभी कभी डीलर, शॉपकीपर और कस्टमर के तीन लोगों के बीच की जर्नी होती है, तो क्या करता है? शॉपकीपर डीलर को भी चीट कर लेता है और शॉपकीपर कस्टमर को भी चीट कर लेता है। तो जब डीलर से लेगा तो मैं क्या लूंगी भाई? मैं शॉपकीपर, तो डीलर से मैं कहूंगी भाई डिस्काउंट दे दो थोड़ा, है ना। और जब मैं उसको दूंगी कस्टमर को, तो कस्टमर मेरे से बोलेगा डिस्काउंट दे दो। तो मैं इस केस में डिस्काउंट दे रही, इस वजह से यहाँ कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जब डीलर का कोई केस आएगा तो मैं डिस्काउंट ले रही। ठीक, तो वहां पर क्या होगा? बड़ी वाली वैल्यू ऊपर आती है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो सिंपली 180% है, तो 180% की वैल्यू क्या आती है? 2 ने 18, 2 पंचे 10, तो 9/5 लिख दे 180% की जगह, मार्कअप। सेकेंड वन इज डिस्काउंट, कितने का? 70%, तो 7/10 ये हो गया। अब ये भी तो डिस्काउंट ही होता है भाई, 5 पर 5 प्रोडक्ट पर 1 फ्री दे रहे, देते नहीं मॉल में। 2 टी-शर्ट, 4 टी-शर्ट पर 2 टी-शर्ट फ्री दे दी, वही वाला हिसाब यहाँ पर भी है। तो आपका क्या ये हो जाएगा कितना? 5/6। ठीक है, 5 पर 1 फ्री दे दी, तो 5/6 ये आपका हो गया। नाउ अब इसको कर लो सॉल्व, क्या ही बच रहा है इसमें? 5 इधर से कैंसिल, 3 3 एंड 3 2, तो 7 3 21/20। कितने का डिफरेंस? 1 का। प्रॉफिट किस पर? सीपी पर, 20 पर, तो 1/20 आ जाएगा। 1/20 किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू? गुणे 100 कर दो, 20 5 100, 5%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अब इसको जिसको नहीं समझ में आया भाई, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाली क्लास देख लो, पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। करो। हम लोगों को नहीं मिला, क्या नहीं मिला? बताएं जल्दी से। मैम आप इतना हाफ क्यों रहे हो? आप पढ़ाते हो, खाना खाकर डायरेक्ट पढ़ाते हो क्या? मैंने खाना खाया ही नहीं है भाई, अभी खाना खाया ही नहीं है। बोलते बोलते होने लगा है मेरे साथ ऐसा, ज़्यादा बोल जाती ना, इसलिए। आपने देखा होगा मेरी थोड़ा जल्दी बोलने की आदत है, इस वजह से मैं थक जाती फिर बोलते बोलते है। तो मैम इतना बोलते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर इज, तो साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज ए is equal to what? 2/3 times of the perimeter of an equilateral triangle. Equilateral मतलब equilateral, सब equi a so perimeter that is boundary a thrice of a। कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ अंडरस्टूड है। ठीक है, आराम से पढ़ो। तो a कितना हो गया? दिस इज ट्वाइस ऑफ a। ठीक है, अब ये दूसरी चीज थी, इसको a मान लो, बिकॉज दिस इज व्हाट? दिस इज साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों a से कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। ओके, नाउ आगे देखो, द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हुज एरिया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया याद कर लेना आ सकता है √3/4 a स्क्वायर, वेयर a साइड इज इक्वल टू 64 √3। सो √3 कैंसिल आउट, a स्क्वायर इज इक्वल टू 64 × 4। ओके, सो a इज इक्वल टू व्हाट? 64 में से 8 बाहर, 4 में से 2 बाहर, सो दिस वन इज 16। 16 आ गया, यही तो है 16।
16 दूनी 32, ये आ गई साइड ऑफ स्क्वायर। बोला क्या आगे देख लो, आगे बोला फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, पूरा सर्कल पाई आर स्क्वायर, आधा सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2। सिंपल, पाई में ये आंसर आ रहा है, कोई ज्यादा मशक्कत भी नहीं करनी। हुज रेडियस इज 4 लेस देन द साइड ऑफ स्क्वायर, इससे 4 कम, 4 कम मतलब 28, तो इधर रख दो सीधे वैल्यू कितनी 28, तो ये हो गया पाई तो रहने दो आगे, इधर ये हो गया 28 इंटू 28 अपॉन में 2, दैट मीन्स दिस वन इज 14। तो 14 में से 196 इंटू 2, बिकॉज 14 गुणे 2 तो 14 का स्क्वायर 196, 2 से मल्टीप्लाई वही आंसर, तो 2 चाक 12, 2 ने 18 19, so this one is 392 pi will be the correct one, option number C is correct। कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी रखो, ठीक है। पानी आज रखा नहीं है मैंने कमरे में, तुम लोग मेरी इतनी चिंता मत करो, ठीक है। चले जाओगे अभी पढ़ के याद आओगे फिर। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये हल्का क्वेश्चन है, करो अभी आएगा अच्छा वाला, और मतलब है लेवल एकदम एग्जाम का, रियल है आज का। आज आप लोग देख रहे होगे कि रिलेट कर पा रहे होगे अपने टाइमर से कि हाँ हम कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ज़्यादा टफ नहीं लिया मैंने। करिए भाई, देखो यहाँ पर सिंपली अपने शक्तियां याद करो जो रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ाई थी। रेशियो प्रोपोर्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी कैन यूज हियर, ठीक है, इजीली। ना पी एंड क्यू, पी और क्यू के पास गए तो इनकी इनकम कितनी है, थ्राइस ऑफ जेड एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ जेड, क्लियर। while expense of P is twice as that of Q, तो expense कितना हो गया 2:1 का रेशियो, क्लियर। नाउ P and Q saves respectively what 3000 and 3500, तो आप क्या करते हो, आपके पास रेशियो इनिशियल फाइनल एंड दिस वन जो भी एडिशन हुआ, तो आप जानते हैं यहाँ वी कैन अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिकॉज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। रिमूवल रिप्लेसमेंट में भी लगा लेते हैं, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 2 2 4z माइनस 3z, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दिस वन 35 दूनी 70, दैट मीन 7000 और माइनस का 3000, तो कितना आ गया बताओ, z की वैल्यू कितनी 4000। बोला क्या था, डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ P एंड Q, 3z और 2z के बीच z का अंतर, मतलब आंसर विल बी 4000, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई बात समझ, हल्का था ये, ठीक है। नेक्स्ट ये बताओ, करवाया हुआ क्वेश्चन है, जब मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ाई है आपको, यूट्यूब पे ही करवाया था, बहुत आसान सा है, प्रोबेबिलिटी के 3-4 क्वेश्चन है आपके। अभी एक क्लास और लेंगे, बट आप लोग ना बिल्कुल भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहे हो क्लास का, तो मेरा मन हट गया अब कि मैं तीसरी क्लास लूँ आपकी अर्थमेटिक की। अब देखो 2 dice rolled simultaneously, ठीक। फिर बोला find the probability of getting both the dice shows the different numbers, तो आपको पता है किसी काम के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी के चांसेस और ना होने के चांसेस, दोनों का सम कितना होता है, 1 ही तो होता है, ठीक है, ये एक से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर हम किसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो 1 माइनस पी होने की माइनस कर देते हैं, या फिर अगर होने की निकालनी है तो उसके ना होने की माइनस कर देते हैं। कभी कभी ये पॉइंट इजी पड़ता है ना, गला आगे से पकड़ना, खतरे से खाली नहीं तो पीछे से दबा दिया, वही हिसाब है। अब देखो, तो इन्होंने कहा कि डाइस शोज द डिफरेंट नंबर्स, दैट मीन्स 2 डाइस। सपोज आपको आउटकम्स पता है क्या होते हैं, लूडो वूडो खेलते हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये पहला डाइस, दूसरा 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो अब इन्होंने कहा डिफरेंट आने चाहिए, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना मैं निकालूं 1 2 का सेट बनाऊं, 1 3 का बनाऊं, डिफरेंट, तो मैंने कहा वो वाले सारे माइनस कर देते हैं जो सिमिलर होते हैं, और 2 डाइस ड्रॉ किए जाते हैं, तो आपकी टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होते हैं, 6 का स्क्वायर। तो ये नीचे आ गया, क्या प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऊपर फेवरेबल आउटकम्स और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही होता है। तो नीचे 6 का स्क्वायर दैट मीन्स 36 ले लेंगे, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, ऊपर वो वाले ले लो कि आपके सारे सिमिलर आ जाए, तो सिमिलर आने के केस कितने, या तो 1 1 का पेयर आ जाए,
या 2-2 का आ जाए, 3-3 का आ जाए, 4-4 का, 5-5 का, 6-6 का। तो यही है सिमिलर वाले, मतलब टोटल 6 केसेस। तो 6/36 ये क्या हो गया, डिफरेंट ना होने के तरीके, मतलब आपका ना होने की प्रोबेबिलिटी कितना, 6/36, दैट मीन्स 1/6। तो हमें क्या चाहिए है, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें सिंपल चाहिए होने की कि हमारे डिफरेंट हो, तो 1 - 1/6, दैट मीन्स आंसर विल बी 5/6। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मैम ये क्लास कंटिन्यू रखेंगे, रावण जिंदा है आज भी। अच्छा दशानंद रावण आए, हेलो मैम। चलो रावण आता है तो क्लास का माहौल अच्छा हो जाता है ना। क्या कह रहे हैं, कल अपनी मैयत में गया था विकास, डेफिनेटली ठीक है, पूरा फोकस है। देखो मेरी तरफ से यही रहता है कि मैं अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँ। अब आप पे डिपेंड है, आप लोग उसको कितना उसका फ़ायदा उठाते हो। ठीक है, ये सब कुछ एग्जैक्ट लेवल है। अगर आप पीओ के लिए मिस कर रहे हो, आप इसको करो 30 सेकंड के अंदर। अगर नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स प्रैक्टिस करो दोबारा से। सारा रिवीजन तो मैं करा रही, आपको दिख ही रहा है कि हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है और आएगा, डेफिनेटली आएगा। आप ये क्लासेस सेव कर लेना, 3-4 जो भी कराऊँ, बहुत कुछ सिमिलैरिटी मिलेगी। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट, तो आपके 5 स्टूडेंट है जिनका एवरेज दिया है PQRST, क्लियर। तो 24 है तो 5 एवरेज, अगर 24 है तो 5 का है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए भाई, 24 × 5 120 हो गया। इफ एवरेज ऑफ RST, तो RST का एवरेज दिया है कितना, मोर दिया है 20/3 देन द एवरेज स्कोर ऑफ व्हाट, PQR। तो ये एवरेज हो गया, और PQR से कितना ज्यादा दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 20/3, दैट मीन्स 3-3 तो सब जगह बली चढ़ गई है ना। और यहाँ पे PQ क्या आ जाएगा, यहाँ से R जाएगा ना, क्यों, -R ये चला जाएगा। सो वी हैव व्हाट, S + T minus P plus Q will be equal to what, 20। and we have one more thing here, पूछा क्या था, find the marks obtained by R if the average score of P and Q is 15। तो 15 दूनी 30 हो गया, ये पूरा 30, ठीक। तो 30 और 20 50, तो S + T is equal to what, 50। पूछा क्या था, क्या पूछा था, R का बता दो। तो S + T 50 हो गया, P + Q 30 हो गया, तो 50 3 80, 120 में से 80 गया, R कितना हो जाएगा, 40, खत्म। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, मजे आ रहे को। नेक्स्ट करो इसे, चलो भाई आंसर करो, आंसर, ज्यादा खुश नहीं होना है, कूटे जाओगे नहीं सब। कल रावण का रेस्ट था। मैम ये क्वेश्चन को रेशियो से भी हो सकता है, लास्ट क्वेश्चन, यस वी कैन अप्लाई, नो इशू। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है आपके, ये सारे मेथड्स होते हैं प्री में ही मोस्टली काम आते हैं आपके। ठीक है, अभी आपकी SBI PO में 2020 में एक DI आई थी मिक्सचर एलिगेशन की, जिसमें बहुत अच्छे से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका यूज हुआ था मेंस में, बहुत ही सही DI थी, आराम से कर सकते हो। ठीक, उस तरह की 2-3 DI मैंने पेड में करवा दिया आपको। अ वेसल कंटेन Zml मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 4:1। 20 ml is removed and replaced by same amount of water, मतलब 20 गया मिक्सचर और 20 वाटर आया, क्लियर। था कितना, Z था जिसमें 4:1 था आपका क्या, मिल्क और वाटर, क्लियर। फिर बोल रहा है आगे क्या कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम आफ्टर दिस प्रोसेस, मिल्क एंड वाटर बिकम 8:7, क्लियर। अब मेरे को बताओ मिक्सचर निकाल रहे हो, तो इस वाले केस में यहाँ पर जब ये ऐड होने से पहले यहाँ पर भी तो रेशियो 4:1 का ही रहना है। क्यों रहना है, बिकॉज 20 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हो, तो मिक्सचर निकालोगे देन अगेन यू हैव मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 4:1, क्लियर। तो यहाँ पर भी तो 4:1 हुआ। आगे बोला वाटर ऐड करो, तो वाटर ऐड करो, तो भैया इस केस में मिल्क पे तो कोई असर ना पड़ना, मिल्क तो सेम ही रहना है। तो अब इसको हम देखेंगे तो 4 × 2 = 8 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, क्लियर। आई बात समझ में, बताओ। जब ये आपका 2 हो गया तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का, और वाटर ऐड हो रहा है 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी कि नहीं, बताओ, हैं। अब निकाल लो, पूछा गया है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ Z - 20, बताओ तो जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, क्विक। एक की वैल्यू 4 आई, एक की वैल्यू 4 आई, तो अब इधर आओ,
तो ये अब इस रेशियो को नहीं काउंट करोगे, अब आप इससे कंपेयर कर रहे थे तो 8 2 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू आ गई 40। तो ये कब का केस है, ये केस है 40 का, जब आपने 20 निकाल दिया। तो 40 जब का है जब 20 निकाल दिया, तो जब इनिशियल जेड पे पहुंचोगे तो 40 20 कितना 60 होगा ना। सो जेड इज इक्वल टू व्हाट 60 और जेड माइनस 20, 60 माइनस 20 विल बी द 40। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर, ठीक है। तो कुछ नहीं, आगे पीछे चीजों को घुमाना होता है, नथिंग, कुछ भी नहीं होता। बट वही है, प्री में आप कंफ्यूज हो जाते हो लैंग्वेज से कि भाई क्या निकाला क्या गया, कुछ समझ नहीं। मिक्सचर निकालेगा दैट मीन्स 4:1 में इनिशियल रेशियो था, वही यूज होता है कि 4:1 बाद में भी रहेगा, तो उसके बाद का प्रोसेस कर लो सेम एज इट इज। फिर उसके बाद जब नीचे से ऊपर जा रहे हो दैट मीन्स आपको ऐड करना है, ऊपर से नीचे आ रहा है रिमूव करो तो माइनस करना है। बस यही 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक जगह रिलेटिव स्पीड का भी कॉन्सेप्ट लगना है और वैसा भी लगना है। हाँ जी लगा सकते हो राहुल, बट वही बात है कि आपका एक पॉइंट पे तो आपको सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। और सिंपल था, इसमें कुछ तो लगाया नहीं हमने, मतलब कुछ ऐसा था ही नहीं जो मैं बहुत ज़्यादा सोचना था इसमें, ठीक है। अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पी, ओके, तो पी से स्टार्ट करता है ये 11 बजे, ध्यान रखना टाइमिंग का, ठीक है। तो अरुण ने यहाँ से स्टार्ट किया, कितनी स्पीड से जा रहा है ये 12 किलोमीटर पर घंटा, ओके, एंड रनिंग टुवर्ड्स क्यू। अब क्यू से हिमांशी स्टार्ट करती है कितनी 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, और कितने बजे स्टार्ट करती है 3 PM पर स्टार्ट करती है। तो 11 से 3 बजे तक कितना टाइम अरुण ने कवर किया होगा 4 घंटे का, तो 4 घंटे का कवर किया, ओके, इतना डन। फिर बोला एट 6 PM हिमांशी रिड्यूस्ड स्पीड एट मतलब 50% रिड्यूस कर देती। तो पहले हम 6 बजे तक का टाइम देख लें कि टिल 6 PM क्या सिनेरियो इनका बन रहा है, ठीक है। तो टिल 6 PM कितनी डिस्टेंस इन्होंने कवर करी वो देख लो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला है क्या कि रिड्यूस कर देती 50 एंड इट विल टेक 3 hours मोर टू मीट। क्वेश्चन में थोड़ा सा तिगड़म है, अभी तक आप क्या करते थे किस समय वो मिलेंगे, ठीक है, वही घिसे पिटे क्वेश्चन रहते थे, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है, अच्छा है कि 3 घंटे और लग जाते हैं अगर वो अपनी स्पीड को रिड्यूस कर देती है आफ्टर 6 PM। फिर बोला था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू के बीच की डिस्टेंस आपको चाहिए। देन हमें क्या है, डिस्टेंस का मतलब क्या है भाई, एक बंदा इधर से जा रहा है एक इधर से आ रहा है, मिलेंगे 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 मिलेंगे, दैट मीन्स दोनों ने क्या डिस्टेंस कवर करी, एक पी से चला एक क्यू से चला, तो दोनों ने पूरी पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस कवर करी, मतलब दोनों के द्वारा चली गई दूरी वही आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक। तो अब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक की डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये कौन आ गया भैया, भागो यहाँ से, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड टिल 6 PM, ठीक है, ये स्पैमर्स होते हैं, ठीक है, अवॉइड करो, काम ही नहीं है इनके पास कोई। अब आ जाओ आगे। अब सबसे पहले ए को पकड़ा, अरुण को देखा कि भाई 3 बजे तो हिमांशी चलती है, तो 3 बजे तक का अरुण अकेले चला, तो वहां रिलेटिव स्पीड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो 3 बजे तक 11 से लेके 3 बजे तक मतलब 4 घंटे अरुण 12 की स्पीड से चला होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे तो रिलेटिव स्पीड लगेगी, क्यों, क्योंकि 3 बजे से हिमांशी ने भी चलना स्टार्ट किया, तो दोनों का S1 + S2 होगा, S1 + S2 मतलब 6 बजे तक, तो 3 बजे तक का सिनेरियो डन, तो 3 से 6 दोनों चले मतलब रिलेटिव स्पीड के साथ, तो 12 + 20 अभी कोई रिड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है, इतना ही रहा, तो ये 3 घंटे का हो गया। तो ये तो एक डिस्टेंस कवर हो गई, तो 12 × 4 = 48 इधर हो गया, और ये 32 दिया, कितना 3 दूनी 6 3 × 9 8 6 14 9 4 13 14 144 किलोमीटर, ये डन। अब बात क्या होती है, इसके बाद की बात 3 घंटा और लग रहा है, तो 6 के बाद 3 घंटा ये और चले, ठीक है। बट अब हिमांशी के केस में आता है कि उसने रिड्यूस कर दी 6 बजे के बाद स्पीड कितनी, अब इसने 50% यहाँ पर क्या कर दी, रिड्यूस कर दी, तो अब वो अगर मैं बोलूँ टिल 9 PM, बिकॉज 3 घंटे और लगे ना इनको मिलने में,
टिल 9 PM जो सीन रहा यहाँ पर वो किसका रहा, रिलेटिव स्पीड का। मतलब 144 तो चल ही लिए थे, साथ में रिलेटिव स्पीड पर अरुण की तो सेम रही 12, लेकिन हिमांशी की 50% कम, मतलब 20 से हो गई 10 आधी, और ये चले 3 घंटा। सो दिस इज योर फाइनल डिस्टेंस। टोटल जो कवर करी तो 12 10 22 दिया 66, यही तो होगा, ठीक है। तो 66 144 6 4 10 6 4 10 11 210 किलोमीटर आपकी टोटल पी और क्यू के बीच की यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ये क्लर्क मेंस में भी आ सकता है आपका। देखो इररेलेवेंट टॉक ना करे, ठीक है। मजाक एक बार ठीक लगता है, पूरी क्लास में बर्बादी फैलाओगे तो आप ब्लॉक कर दिए जाओगे, ठीक है। पढ़ने आए हो यहाँ पर, एग्जाम टाइम चल रहा है, कोई फालतू बकवास नहीं, ठीक। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, पढ़ाई करो, आंसर दो, कोई डाउट है वो पूछो, फालतू बकवास नहीं कमेंट सेक्शन में करिए। इसको समझ में आया हो तो बताएं, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। डन। शंभू, सिमरन, पीयूष, स्मृति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं कमेंट एक एक देखूं फिर उसके बाद मैं डिलीट करूं या कुछ है, तो पढ़ा समझाने में भी दिमाग इधर चला जाता है। तो आपका काम है आप पढ़ाई करो, इग्नोर करो फालतू की चीज़ें, जितना एंटरटेन करो, ठीक है। वही हिसाब मैंने बताया ना, कालू मदारी आया तो वही हिसाब है। तो ज़्यादा उन लोग को एंटरटेन नहीं करना है। विकास, क्या पॉइंट नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क, ओके। पॉइंट पूछ लीजिए आप, क्या नहीं समझ में आया आपको। 210। बस इतना ध्यान रखो कि जब आपका दोनों बंदे मूविंग होते, 3 बजे से हिमांशी भी मूविंग थी, दैट मीन्स 11 से 3 सिर्फ अरुण चला, तो 12 की स्पीड से 11 से 3 4 घंटे चला होगा, तो 12 चौक 48 उसने कवर कर लिया। अब 3 से 6 का सिनेरियो ये था, 6 बजे के बाद हिमांशी बदल देती है अपनी क्या स्पीड, तो 6 बजे तक अरुण भी चला, हिमांशी भी चली, तो दोनों मूविंग होते। जब भी 2 बॉडीज साथ में मूविंग होती हैं, देन या तो वो अपोजिट जा रही हैं या वो आपकी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उस केस में आपका रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर रिलेटिव स्पीड, दैट मीन्स S1 + S2, ठीक है। दोनों पॉइंट आपके यहाँ पर हुए। अब देखो, एज ऑफ P बिफोर जेड ईयर इज हाफ ऑफ द एज ऑफ Q आफ्टर 2 जेड ईयर, ठीक है। तो अगर हम P की बात करें, ठीक है, तो बिफोर जेड ईयर इज हाफ, तो आप ऐसे कर लो ना, P की एज बिफोर जेड ईयर। अब आप क्या करते थे, 6 साल पहले, 4 साल पहले, यहाँ जेड ने काम पकड़ लिया, ठीक। एक्स गायब है हमारी क्लास से, जेड आ गया। ये हाफ दिया हुआ है किसका, Q की एज आफ्टर 2 जेड ईयर्स, क्लियर। सो दिस वन इज ट्वाइस ऑफ P माइनस ट्वाइस ऑफ Z इज इक्वल टू Q + 2Z, क्लियर। नाउ दिस वन इज 2P माइनस Q इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ Z, ओके। एक तो पॉइंट मेरे पास ये आया। ट्वाइस ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ R, तो ट्वाइस ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ R इज 3Z ईयर मोर देन द एज ऑफ P, यही पॉइंट तो आ रहा है। फिर बोला कि द रेशियो ऑफ द R एंड Q, ओके, एज का चाहिए। फिर बोला था डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ P एंड R इज 0, तो P एंड R की एज का डिफरेंस 0, दैट मीन्स सीधे बोल दो ना कि P इज इक्वल टू R। जब P इज इक्वल टू R लोगे तो यहाँ पर तो 2P हो जाना है, तो 2P माइनस P, दैट मीन्स P इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ Z, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू R। R आ गया, R और Q का रेशियो चाहिए था, तो यहाँ रख दो। P की वैल्यू कितनी आई है, थ्राइस ऑफ Z, तो ये हो गया 6Z माइनस Q इज इक्वल टू 4Z, तो Q की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ Z, और R की वैल्यू तो है ही आपके पास थ्राइस ऑफ Z, तो R/Q कितना आ गया, 3/2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कुछ नहीं, Z के साथ खेल रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 3:2। रिचा क्या किया, बताओ आए समझ में, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, यही वाला कह रही थी, नहीं मतलब ये ठीक है, अच्छा है, प्री के हिसाब से सही है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इंग्लिश में कैसे बोले, I can walk English, I can talk English, सुना नहीं है।
देखो इंग्लिश अगर सीखनी है या इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, बेशरम हो जाओ, ठीक है। इसके अलावा कोई भी, देखो जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होता ना हिंदी बोलने का, देन हम इंग्लिश बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ टूटा फूटा तो स्टार्ट करोगे। इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर अच्छी होने की ज़रूरत नहीं होती उतनी, आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। आप में ये हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। थोड़ा बेशरम होना पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ा माहौल रखना पड़ेगा। आपको बात ऐसे लोगों से करनी पड़े, या जैसे कि अब टेलीग्राम पे इतने सारे स्टूडेंट है डिफरेंट लैंग्वेजेस के, डिफरेंट स्टेट के, तो उनको जिनको हिंदी नहीं आती, देन आपके पास सिर्फ एक ही मोड है इंग्लिश लैंग्वेज बात करने का, तो वो उनसे बात करो, ठीक है, थोड़ा कॉल वॉल पे। तो ऐसे ही चीज़ें ठीक होती है, बिना प्रैक्टिकल के नहीं होता। चाहे कोई कोर्स कर लो, कुछ कर लो, इंग्लिश स्पीकिंग का नहीं हो पाता उतना। पी कैंट, मैंने जैसे 12th पास किया था तो हमारे भाई मोहल्ले में सबने इंग्लिश स्पीकिंग ज्वाइन की थी, तो हमने भी कर ली कि गर्मी की छुट्टियां जो होती हैं 11th की या 10th की कुछ हुई थी, किया 2 महीने तो ठीक ठाक चला, फिर उसके बाद वैसे ही हो गया, 12th में आए। तो मुझे नहीं लगता विदाउट प्रैक्टिस या बिना माहौल के वो चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। क्यों? Z+20 में फिल कर देता है अलोन, ओके। R एम्प्टी करता है 20% टैंक को 8 मिनट में, ठीक है। तो 100% टैंक को 20 पंचे 100, तो 8 5 40 इधर भी, तो R 40 मिनट में खाली कर देता है। तो अब यहाँ पर देखो, आप बोला ऑल पाइप्स टुगेदर ओपन कर दी जाती है, दैट मीन्स PQR भी आ गया भाई, तो ये 24 मिनट में। तो अब सबका एलसीएम लो, 24 40 20 क्या हो जाएगा 120। तो ये हो गया 2 छक 12, ये हो गया 4 तिया 12, और ये 24 पंचे 120, मतलब P हो गया 6, है ना, और R हो गया 3। जब P 6 R 3, सही कर रहे हैं ना। अब टोटल तो 6 + x + 3 इज इक्वल टू एफिशिएंसी 5 है, तो R क्या होगा यहाँ पर, एक बात बताओ। R खाली करने वाली पाइप थी तो माइनस नहीं होगी, है, तो ये यहाँ पर 6 - 3 होगा कि नहीं होगा, तो 6 - 3, 3 + x इज इक्वल टू 5, सो x विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि Q फिलिंग पाइप है, R आपकी खाली करने वाली है, तो एफिशिएंसी हम उसकी नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर आप जल्दबाजी में गलत मत कर देना, ठीक, इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो 2 आ गया, बोला क्या था, Z की वैल्यू बता दो, तो Z क्या था, Q कितने दिन में फिल कर रहा है पहले ये निकालो, तो Z+20 डेज में फिल कर रहा है, तो टोटल वर्क है 120, कितनी एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी से कर रहा है, तो ये 60 आ गया, तो Z की वैल्यू 40, खत्म, 40 मिनट, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्लियर, आई बात समझ में, बताओ जल्दी से। मैम आज तो आप हीरो लग रहे हो, हीरोइन बोल दो, हीरो काय बोल रहे हो, जेंडर काय चेंज कर रहे हो। अरे करते हैं, बात क्या कर रहे हो तुम भाई, हमारे टाइम पे तो था, ठीक है, क्योंकि जितने भी हम लोग इंग्लिश हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थे तो भाई था ही कि भाई 12th के बाद ज़रूरत पड़ेगी या 11th के बाद ज़रूरत पड़ेगी, तो किया था भाई, क्या करें, छुट्टी, गर्मी की छुट्टी होती है तो यही सब चीज़ें होती हैं उसमें, पढ़ने वाले बच्चों का यही सीन रहता है। दारू पी के इंग्लिश बोल सकते हैं। गंदी चीज़ होती है भाई, ये सब तो नहीं किया कभी, ठीक है, लेकिन हाँ चलो 2 क्वेश्चन और कराऊंगी बस, फिर उसके बाद करूंगी एंड क्लास, उसके बाद वी विल कंटिन्यू टुमारो। क्लियर, और कुछ बताना था, हाँ, रॉन्ग नंबर सीरीज की भी आपकी मैराथन होगी, कल ले लेते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज की ना, फिर उसके बाद 1 दिन का गैप करके फिर DI मैराथन, फिर उसके बाद आपका अर्थमेटिक, फिर मॉक टेस्ट स्टार्ट, ओके, आपके एग्जाम तक। तो एग्जाम आने वाला 15। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, तो ब्लैक पेन आपके पास कितने हैं, 12, ब्लू Z, रेड Y, क्लियर। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्लैक पेन इन द बैग इज 40%। 40% की वैल्यू 2/5, तो एक ब्लैक सेलेक्ट कर रहे हो, टोटल बॉल कितनी है ब्लैक, 12 है ना, तो इसकी वैल्यू 12, तो 2 छक 12, तो ये उसी रेस्पेक्ट में 5 छक्का 30 हो गया, मतलब टोटल बॉल्स कितनी आ गई 30। तो आपके पास Z + Y इज इक्वल टू व्हाट, 30 में से 12 जाएगा, 18 आ जाएगा इनका सम, ठीक है। तो अब आगे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल इज ट्वाइस एज दैट ऑफ ब्लू बॉल, तो A का मतलब एक रेड बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड, टोटल रेड अपॉन में टोटल बॉल, ठीक है, और ये क्या दी हुई है, इज ट्वाइस ऑफ द टोटल ब्लू अपॉन में टोटल बॉल, यही तो आएगा भाई। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऊपर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नीचे टोटल
आउटकम्स वही तो होती है, तो वही लगाया। तो अब ये तो टोटल बॉल तो कैंसिल है, दैट मीन्स टोटल रेड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्लू, वी कैन से, ठीक है। तो जेड और बी, तो अगर रेड को मैंने वाई बोला है, सो दिस इज रेड, ओके, और दिस इज ब्लू, तो रेड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्लू, तो ब्लू प्लस ट्वाइस ऑफ ब्लू इज इक्वल टू 18, थ्राइस ऑफ ब्लू इज इक्वल टू 18, तो ब्लू इज इक्वल टू व्हाट, 3 छंग 18, 6, तो ये 6 आ गई, तो ये 18 में से 6 गया, कितनी, ये कितनी आ जाएंगी बताओ, 12 ही तो आ जाएंगी। तो पूछा क्या था, रेड बॉल बता दो कितनी आई हैं, 12, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ? प्रोबेबिलिटी शंभू समझ नहीं आती है, देखो अभी जल्दी समझनी है, देन 0 to जेनिथ यूट्यूब पे डालो, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। पीएनसी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा पढ़ा है उसमें। इसके अलावा पेड में तो अभी बहुत अच्छा कराएंगे ही, अभी आने दो टॉपिक को, ठीक है। ये बताओ पेड में आपको टाइम एंड वर्क की क्लास कैसी लगी? मजेदार थी? चलिए इसको करिए, फिर एंड करते हैं क्लास। क्यों सुनना चाह रहे हो, कुछ चाह रहे हो कि हम कुछ बकदे हैं? पी की वैल्यू देखिए जल्दी से। पी का आपको बोला आर्टिकल पी इज मार्क्ड अप बाय 30% अबव द कॉस्ट प्राइस, ओके। सो पी के लिए बोला मैंने, अगर सीपी आपका 100 है, ओके, तो आपका एमआरपी कितना हो जाएगा भाई, 130, मार्कअप 30% एंड आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ Z%, thus मेकिंग द प्रॉफिट ऑफ 4%। तो प्रॉफिट 4% का हो रहा है, सो वी हैव सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 104, और डिस्काउंट इन दोनों के बीच का होगा, तो डिस्काउंट परसेंट इज व्हाट, 130 में से 24 गया, दैट मीन्स 26, और किसके रेस्पेक्ट में, एमआरपी के रेस्पेक्ट में, तो आपका ये आ गया 13 दूनी 26, 20%, और डिस्काउंट को बोला क्या था, जेड, तो जेड की वैल्यू आ गई 20, जब जेड 20 तो ये जेड प्लस 20, 40%, खत्म काम। क्यू मार्कअप बाय 140%, तो क्यू के केस में सीपी अगर 100 है तो आपका एमपी कितना हो गया, 140% मार्कअप, तो ये हो गया 100 प्लस 140, 240, इट्स सीपी सोल्ड आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ जेड प्लस 20%, ठीक है। तो जेड प्लस 20 दैट मीन्स 40% का आप क्या दे रहे हो, यहाँ पर डिस्काउंट दे रहे हो, तो जब 40% का डिस्काउंट दे दिया, दैट मीन्स यू आर टेकिंग 60% ओनली सेलिंग प्राइस, तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13, 14, यही हो गया। सो बोला था प्रॉफिट अर्न हो रहा है y%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 100 से 144, 44% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, खत्म। कोई दिक्कत यहाँ तक है? बताओ। थैंक यू सो मच, इट वॉज जस्ट सुपर, थैंक यू सो मच शंभू, ठीक है, पढ़ लिया मैंने, ठीक है, थैंक यू सो मच। इतनी तारीफ आज तक नहीं सुनी थी, ठीक है, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है मेरी, शशि थरूर भी शर्मा जाएगा तुम्हारी इंग्लिश पर, है।